चलिए रेडी। चलिए तो आज हम एक नया ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में एक्चुअल में एक ग्लास का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप के यहाँ पे फेसेस होते हैं और 2 जो ट्रायंगुलर शेप के फेसेस होते हैं। इनको जरा आपस में चिपका दें, मतलब पूरा एक ग्लास का स्ट्रक्चर बनाया तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म में यहाँ पे दो प्रोसेस करता है, एक तो डेविएशन और एक को बोलते हैं डिस्पर्जन। मतलब जब यहाँ पे अगर इस पे कोई अपन व्हाइट लाइट इंसिडेंट करते हैं तो इसमें थ्योरी वगैरह लिखेंगे। अगर मान लो हमने यहाँ पे व्हाइट लाइट इस पे इंसिडेंट व्हाइट आएगा समझे, तो ये इसको अलग अलग पार्ट में यहाँ पे वो कर देगा और यहाँ पर हमें एक पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा और इस पैटर्न को हम यहाँ पे जो सबसे पहले जो यहाँ पे विबग्योर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? है ना, यहाँ पे V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, अरे का समझ में? अच्छा यार जनरली अगर प्रिज्म नहीं होती तो क्या सीधी चली जाती क्या? यस। तो यहाँ पे अगर मैं हर चीज का देखूं तो यहाँ पे कोई डेविएशन हुआ है? यस। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हुई है कि एक तो इसने व्हाइट लाइट को 7 अलग अलग कलर से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, मतलब यहाँ पे अलग कर दिया, तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया, एज वेल एज यहाँ पे डेविएट भी किया है। तो एक प्रिज्म होती है वो 2 मोड में वर्क करती है। पहला तो हमारा होता है डेविएशन एंड सेकंड वन होता है हमारा, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब होता है अलग अलग कलर्स में इसको ब्रेक कर देना। तो लिखिएगा प्रिज्म, इसमें अपन पहले थोड़ी थ्योरी लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखिएगा प्रिज्म। प्रिज्म इज ए structure of glass material, structure of glass material which has three rectangular and two triangular faces। आ रही बात समझ में? प्रिज्म में क्या है? इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लास व्हिच हैव 3 रेक्टेंगुलर एंड 2 ट्रायंगुलर फेसेस। आ रही बात समझ में? इट वर्क्स ऑन 2 मोड्स। फर्स्ट वन में लिखिएगा डेविएशन एंड सेकेंड वन में लिखिएगा डिस्पर्जन। फर्स्ट वन में लिखिएगा डेविएशन, सेकेंड वन में लिखिएगा डिस्पर्जन। डेविएशन मतलब होता है डेविएट्स लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ। आगे बात समझ में? क्या होता है ये डेविएशन का मतलब कि ये लाइट रे को क्या कर देता है? डेविएट कर देता है कि अपने पास से। डिस्पर्जन में यहां पे लिखिएगा break white line in VIBGYOR विबग्योर पैटर्न। क्या करता है भैया? ये व्हाइट लाइट को कौन से पैटर्न में यहाँ पे तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है? विबग्योर पैटर्न में। बात समझ में आ गई है? तो कोई भी प्रिज्म है वो 2 मोड पे काम करता है, एक तो डेविएट भी करता है एज वेल एज डिस्पर्स भी करता है। आ रही बात समझ में? डेविएशन का मतलब समझ में आया? इसने क्या कर दिया? इसको टर्न कर दिया। डिस्पर्जन का मतलब आया कि व्हाइट लाइट को इसने ब्रेक कर दिया 7 कलर। और ये अपना जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे हम यहाँ पे विबग्योर पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लिखवा देता हूँ आपको, विबग्योर। तो विबग्योर यहाँ पर आप जानते हो V फॉर वायलेट, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे जो ज्यादा इसने यहाँ पे डेविएट, मतलब सबसे ज्यादा इसने इसको यहाँ पे ब्रेक किया, मतलब डेविएट किया, वो क्या? वायलेट। और सबसे कम किसको किया? रेड को। तो एक्चुअली यहाँ पे रेड की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है ना, और यहाँ पे जो वायलेट की सबसे कम। हम यहाँ पे एक्चुअली ये होता है कि ये जो लेम्डा मतलब होता है यहाँ पे
lambda violet is less than lambda, indigo is less than lambda, blue is less than lambda, green is less than lambda, yellow is less than lambda, orange is less than lambda। इस तरह का सीन है बेटा। तो जितना जिसका जितना कम वेवलेंथ उसका डेविएशन उतना ही ज्यादा होता है। बात समझ आ गई? तो अपन ये लिख सकते हैं कि बेटा डेल्टा v इज ग्रेटर देन डेल्टा i इज ग्रेटर, इसे डेल्टा का मतलब होता है डेविएशन, डेल्टा v डेल्टा g डेल्टा y डेल्टा y डेल्टा o एंड डेल्टा r। तो जिसकी वेवलेंथ कम उसका डेविएशन उतना ही ज्यादा। आएगा समझ में? इसको आप एक दफा इसको नोट कीजिएगा, आगे करते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपने क्या देखा कि जिसका वेवलेंथ कम उसका डेविएशन उतना ही ज्यादा हो रहा है। यहाँ तक सीन क्लियर है बेटा? उसके बाद कोई भी यहाँ पे प्रिज्म वो दो पैटर्न पे यहाँ पे काम कर रहा है। तो अब अच्छा एक्चुअली किसी ने मुझसे ये पूछा है अभी कि भैया यहाँ पे ये ऐसा हो क्यों रहा है? अरे बस समझ। अब भैया यहाँ पे ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि भाई हो क्यों रहा है, प्रिज्म ऐसे काम क्यों करती है? तो इसका रीजन ये होता है कि जो अगर हम बात करें हर लाइट की वेवलेंथ अलग अलग होती है। क्या जो व्हाइट लाइट जो होती है वो विजिबल जोन में आती है, आपने पढ़ा हुआ है विजिबल जोन में आती है, जिसकी जो वेवलेंथ 400 नैनोमीटर 780 नैनोमीटर होती है। अरे बात समझ में? अब ये जो 780 नैनोमीटर ये तो होती है रेड के लिए, और ये जो 400 होती है ये वायलेट के लिए। बात समझ में आ रही? वेवलेंथ अलग अलग होने से इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग कलर के लिए अलग अलग हो जाता है। अरे बात समझ में? इस वजह से ये क्या करती है, जिसका यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे वेवलेंथ होता है उसको कम करती है डेविएट, और जिसका यहाँ पे कम होता है उसको ज्यादा करती है। तो चलिए बेटा लिखिएगा अब ये सब बिहेव क्यों करती है। Dispersion process takes place because dispersion process takes place because refractive index of a prism is different for different colors. Different colors. इसको बंद कर देते हैं, इसको कनेक्टेड कर दिए शुरू। यस चलिए। तो भैया क्या कहां तक पहुंचे अपन लोग? भैया डिस्पर्जन प्रोसेस टेक्स प्लेस बिकॉज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म फॉर डिफरेंट कलर्स आर डिफरेंट, है ना? मतलब जो भी डिफरेंट कलर के लिए अलग अलग डिफरेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे लिखिएगा then deviation of the violet color will be greater than deviation of red color. Violet color will be greater than deviation of red color. दिख रहा होगा यहाँ पे वायलेट कलर का सबसे ज्यादा होता है और रेड कलर का सबसे तो बाकी सब तो इनके बीच में रहते हैं रेड कलर। अब डेविएशन ही अलग अलग हो रहा है तो इसका मतलब तो कोई नीचे रहेगा कोई कहाँ रहेगा? समझ में आ रही मेरी बात? तो आगे लिखिएगा क्या लिखेगा? डेविएशन आगे लिखिएगा so that violet color will be at bottom and red color will be at top। इसलिए हमारा वायलेट कलर कहाँ होगा भैया? बॉटम में, और जो रेड कलर होगा वो टॉप पे होगा। यहाँ तक का सारा सीन क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? क्या बोला मैंने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने की वजह से यहाँ पे सबका डेविएशन भी क्या होगा? अलग अलग होगा। डेविएशन अलग अलग हो रहा है तो यहाँ पे वायलेट का सबसे ज्यादा और रेड का सबसे कम, बाकी सब इसमें यहाँ पे बीच में रहेंगे। आगे बात समझ में? एक लाइन छोड़ के नोट लिखेंगे आप। नोट काफी इंपॉर्टेंट नोट है। येलो कलर इन विविड पैटर्न, येलो कलर इन विविड पैटर्न इज नोन एज
is known as mean color. Yellow color in your pattern is known as mean color because it exists in center of the pattern. Because it exists in the center of the pattern. और इसका सीन में बताता हूँ क्या होता है। रेड कलर की पट्टी सबसे भारी होती है, फिर उससे कम येलो की, बाकी सब ये होती है इतनी कम होती है। तो ये जो येलो कलर वाला है जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। ये रेड हो गया, ये अपना ऑरेंज हो गया, येलो, बाकी सब यहाँ पे ठीक। तो बाकी सब जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो ये येलो कलर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है भैया? सेंटर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? मीन कलर। बात समझ में आ गई? यहाँ क्या ग्रीन कलर है, येलो कलर, अरे ऐसे ये है सेंटर में भी, ये सेंटर में, ये सेंटर है मतलब पैटर्न का। जैसे मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये बिल्कुल सेंटर, इसके 5 सेंटीमीटर इधर होगा, 5 सेंटीमीटर आने वाला समझ में। तो इस वजह से इसको येलो कलर को क्या बोलेंगे अपन लोग? मीन कलर। यहाँ तक इसके क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा। ये सारा कंप्लीट हो गया बेटा, समझ में आ गया वो सारे बच्चों को? यार हर चीज प्रिज्म कितने मोड पे काम करती है? 2 मोड पे। डेविएशन का मतलब हो गया टर्न कर देंगे और यहाँ पे ब्रेक वाइट बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट जो अभी अपन जो करने वाले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो लिखिएगा डेरिवेशन फॉर द प्रिज्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी एज वेल एज कंपटीशन के लिए भी। लिखिएगा डेरिवेशन फॉर अब इसको अच्छे समझना बेटा, एक एक पॉइंट को आप समझेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हम थ्योरी पार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने बोला था कि अगर आपको डायग्राम पता है तो आप थ्योरी भी इजीली बना सकते हो। अब यहाँ पे वी टेक ए प्रिज्म ऑफ एंगल ए या प्रिज्म एंगल ए। इस वाले ए एंगल को बोलते हैं अपन प्रिज्म एंगल। क्या बोलेंगे? प्रिज्म एंगल। एलिजिबल एंगल कहलाते हैं। यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझना है आपको अच्छे से। प्रिज्म एंगल आएगा समझ? यस। अब एन इंसिडेंट लाइट रे, इसे अपन यहाँ पे येलो में एक सिंगल कलर लेते हैं। एन इंसिडेंट लाइट रे इंसिडेंट ऑन फेस ए, आएगा समझ? यस। Then the angle with the normal and incident ray is known as incident angle. आएगा समझ? मतलब यहाँ पे जो आई है is what? Incident। पढ़ा है बनने? Yes। अच्छा, after reflection इस तरह से हो जाएगी। Then normal इसे हम यहाँ पे n1 नाम देते हैं। Then what is the angle reflected? इसे r1 ले लेते हैं। इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ P, और अब ये यहाँ पे आई हुआ है। अब यहाँ से जैसे हम ये प्रिज्म से बाहर जाने की कोशिश करेंगे क्या? टेंशन से रेयर में आएगा, यहाँ भी एक नॉर्मल हो गया। अच्छा, जब ये इसे एंगल नाम देते हैं, टेंशन से जब ये रेयर में जाती है तो क्या ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है? यस। और ये यहाँ से इमर्ज हो जाती है, तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस या इमर्जेंस। तो ई क्या है यहाँ पे बेटा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। समझ में आ गया? यस। इमर्ज हो गई। यहाँ तक का सीन क्लियर है? यस। अब मैं इस प्रिज्म को यहाँ से अगर मैं गायब करूँ तो क्या ये लाइट रे से सीधी निकल जाती है? यस। क्या करती? लाइट रे से सीधी निकल, लेकिन अभी लाइट रे कैसी जा रही है? कैसी जा रही है? यस। तो यहाँ पे इसको मैं अगर बैक साइड से बढ़ा तो ये जो एंगल कहलाता है इसको हम यहाँ पे डेल्टा बोलते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन। यस, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब डेल्टा है वो है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ तक का सेम क्लियर है क्या बेटा? यस। इस वाले पॉइंट को P नाम दे देते हैं, इस वाले को Q, इसको R, और इस वाले पॉइंट को दे देते हैं अपन S नाम। क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला किसी को? इंसिडेंट एंगल किस फेस पर इंसिडेंट हो रही है? AB पर। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मेक्स एन R1 एंगल विद द नॉर्मल, एंड यहाँ पर जब ये रेयर टेंशन से हट जाती है तो यहाँ पे फाइनल एंगल क्या होगा? इमर्जेंस। और ये वाले एंगल को हम नाम देते हैं यहाँ पे R। क्लियर है? कोई मसला यहाँ पर? उसके बाद अगर मैं बात करूं
ये वाले एंगल को अपन यहाँ पे एंगल एस बोल देते हैं। अच्छा ये वाला एंगल जो यहाँ पे नॉर्मल के साथ ये बनाते हैं कि 90 सॉरी ये वाला एंगल अगर आई है ये आर है तो क्या है इसको आई माइनस आर वन लिख दूं? यस। कोई मसला किसी को? नो। ऐसे ये एंगल ई है तो क्या मैं इसको ई माइनस आर टू? यस। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नो। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अगर मैं बात करूं ये वाले एंगल की, ये वाला एंगल, अच्छा ये पूरा 180 है क्या? यस यस। तो ये 180 है तो यहाँ पे एंगल जो आर हो जाएगा ये वाला डेल्टा माइनस 180 माइनस ऐसा लिख सकता हूं 180 माइनस पाई माइनस। अरे बस समझ में पाई माइनस डेल्टा में समझ आएगा। ये पूरा एंगल अपना 180 है, ये डेल्टा है तो ये कितना हो गया? मैं यहाँ पे लिख देती हूं कि अब थोड़ा सा स्पेस कर रहे हैं तो अपन ने क्या लिख दिया इसको पाई माइनस डेल्टा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे अब डेरिवेशन हम शुरू करते हैं तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR। अच्छा हमने पढ़ा है समीशन ऑफ एंगल P समीशन ऑफ एंगल Q प्लस समीशन ऑफ एंगल R 180 होता है क्या बेटा? यस। सारे बच्चों को पता है? चलिए समीशन ऑफ एंगल P I माइनस R1 हो जाएगा। ये मैं PQR में किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ? है ना यहाँ पे मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ये हो गया अपना I माइनस R1 I माइनस सॉरी E माइनस और ये क्या पाई माइनस डेल्टा है? यस। तो समेशन ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 प्लस पाई माइनस डेल्टा इज इक्वल टू कितना होगा? पाई से पाई क्या हो गया बेटा? यहाँ से I प्लस E तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं I प्लस E, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें R1 प्लस R1 प्लस अरे माइनस का डेल्टा उधर गया तो कितना हो जाएगा? इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर है यहाँ पर? कोई मसला? अच्छा किसी भी ट्रायंगल में अब मैं बात कर रहा हूँ PQS इन ट्रायंगल PQS अच्छे समझना। अच्छा इसमें भी एंगल ऑफ P एंगल ऑफ Q एंड एंगल ऑफ S कितना होता है बताओ? 180। ये तो पढ़ चुके अपन पहले। चलिए भैया यहाँ पे PQS R1 प्लस R2 प्लस एंगल S इक्वल टू 90 होता है। एंगल ऑफ R1 प्लस एंगल ऑफ R2 है ना? यहाँ पे इसको R1 R2 लिख दो आप। क्या लिखोगे? R1 R2 कोई जरूरी नहीं इसको मैं कोई लिख दूं R1 प्लस R2 प्लस एंगल S इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 180। याद रखा सीन क्लियर है? इसे इक्वेशन नंबर क्या देते हैं अपन? 2। अरे बात समझ में? अच्छा एक बात बताओ यार, इस वाले स्ट्रक्चर को मैं लूं ऐसे कुछ बन रहा है? यस। ये वाला A एंगल है, ये वाला S एंगल है और ये वाला एंगल लेंगे क्या 90 डिग्री होगा क्या? देखो यस दोनों 90। क्लियर है? APSQ। अच्छा यार ये एंगल देखो ना पूरा ये कितना हो गया? 90। नॉर्मल के साथ कितना बनाते 90 बनाते रहे तो हम बोल सकते हैं इन क्वाड्रेंट क्या बोलते हैं इसको? PSQA ऐसा लिख सकते हैं इसको PSQA। हम बोल सकते हैं भैया समीशन ऑफ P प्लस समीशन ऑफ S प्लस समीशन ऑफ Q प्लस समीशन ऑफ A इज इक्वल टू कितना होता है? 360 2 पाई होता है क्या? यस। ये बड़ा अपन ने चलिए भैया एंगल P जो अपना ये भी पूरा 90 है क्या? देखो जरा। यस 90 मतलब पाई बाय 2 प्लस एंगल S को एंगल S रहने दो, एंगल Q को भी ये भी 90 डिग्री हो गया, एंगल A को A रहने दो। ये क्या हो गया बेटा? 2 पाई। चलिए एंगल S प्लस A इज इक्वल टू 2 पाई पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई हो गया। ये पाई उधर गया तो माइनस पाई। अरे बात समझ में? तो यहाँ पे एंगल S इक्वल टू अपन 2 पाई माइनस पाई कितना हो गया? पाई। ये इधर तो माइनस हो गया। अरे बात समझ में? ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ एंगल S इन इक्वेशन नंबर 2। कहाँ पे आ रहा है ये? 2। तो यहाँ पे जब मैं पुट करता हूँ तो R1 प्लस R2 पाई प्लस एंगल S इक्वल टू पाई हमारा। यहाँ पे S की जगह मैं क्या लिखूँ बेटा? डायरेक्ट लिखूँ क्या है? पाई माइनस A इज इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ये माइनस से लगेगा तो प्लस इसको करते हैं हम कैलकुलेट
ये क्वेश्चन नंबर कितने हो गए होंगे 1 2 3 आ रही बात समझ में? तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे को यहाँ पे दो इक्वेशन, ये बहुत काम की चीज है, तो ये वाली से सारी। चलिए भैया, अब देखो क्या होता है बेटा, एक बात बताओ यहाँ पे, एक सीधी सी बात, अगर इस इंसिडेंट एंगल की वैल्यू में से पकड़ के नीचे कर रहा हूँ, मतलब यहाँ इंसिडेंट एंगल की वैल्यू में बढ़ा है, आ रही बात समझ में? तो ये इंसिडेंट एंगल पे से रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू बढ़ेगी, यस, और रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये डेल्टा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसे बोलते हैं, नेक्स्ट वन इज कंडीशन फॉर, ये दोनों इक्वेशन अब हमारे काम की है, फर्स्ट इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। तो यहाँ पर एक ग्राफ अपन यहाँ पे डिजाइन करते हुए, ग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि यहाँ पे ये जो है ये है इंसिडेंट एंगल, इसे आई बोलते हैं, और ये जो है ये है डेविएशन एंगल, और इसको बोलते हैं हम यहाँ पे डेल्टा। अब यहाँ पे क्या सीन होता है बेटा, यहाँ पे डेल्टा वर्सेस आई हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक। यहाँ जैसे जैसे हम यहाँ पे इंसिडेंट एंगल की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ पे जो डेल्टा है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इंसिडेंट एंगल की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो डेल्टा देखो यहाँ पे कम होता जा रहा है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि यहाँ पर ये बिल्कुल मिनिमम होता है, जिसे बोलते हैं डेल्टा है, लेकिन इसके आगे अगर मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा तो फिर जो यहाँ पे एंगल वापस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ में? ये यू शेप में कुछ बन रहा है, तो यार यहाँ पर ये एक स्पेसिफिक वैल्यू है, और यहाँ पे i इक्वल टू हो जाता है e, क्या हो जाता है बेटा, i इक्वल टू, क्लियर है? याद है मिनिमम डेविएशन कंडीशन में ये कि इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल, अरे बस समझे, देन एंगल ऑफ डेविएशन विल बी डिक्रीज, और एक स्पेसिफिक एंगल पर ये क्या हो जाता है, मिनिमम होता है। अगर उससे आगे हमने बढ़ाया तो फिर वापस से डेविएशन एंगल क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यार ये पूरा सिनेरियो है, तो इसके लिए मिनिमम डेविएशन के लिए अपना, जब हम जानते हैं कि i इक्वल टू e हो जाए, पहली कंडीशन। दूसरा r1 इक्वल टू, यहाँ पे जो r1 दिया था अपन ने, r1 देखो जाके, r1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, r2, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं r2। याद रखना, सीन क्लियर है बेटा? तो इस केस में जो अपना डेल्टा हो जाता है वो क्या हो जाता है बेटा, डेल्टा मिनिमम या डेल्टा क्या, जब i इक्वल टू e एंड r1 r2 ये भी आपस में इक्वल हो जाए तो उस केस में डेल्टा होता है, वो क्या होता है यहाँ पे, बात समझ में आ गई? तो यार यहाँ पे जब मैं इतनी वैल्यू पुट करूँ तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट i प्लस e की जगह पे क्या i लिखूं, i मेरी बात समझ में, माइनस, अच्छा r1 प्लस r2 की जगह पे क्या है, r2 प्लस a, तो a भी कर सकते हैं क्या, यस, यहाँ पे चाहे अपन इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो एक और यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक हमें थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा, i प्लस e माइनस a इक्वल टू डेल्टा, तो यहाँ पे i प्लस e को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा, डेल्टा प्लस a, इस इक्वेशन नंबर क्या देखो आप 4, यहाँ तक सीन क्लियर है, सॉरी 4 हर्ड हो गया था अपना, ये समझ में आ गया बेटा, a की वैल्यू कहां पुट कर दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो वहां से हमारा इक्वेशन मिल गया। चलिए मैं जब इक्वेशन नंबर 4 में डालता हूं तो यहाँ पे i e की जगह क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा की जगह पे डेल्टा m लिखेंगे, यस, a की जगह a 2i हो जाएगा, यस, ये 2 को नीचे ले जाए तो यहाँ पे i इक्वल टू कितना जाएगा बताओ बेटा, डेल्टा प्लस a अपॉन i की वैल्यू अपने मॉडल के अंदर के, यहाँ तक सीन क्लियर है? उसके बाद हमारा यहाँ पे r की जगह r1 प्लस r2 इक्वल टू a है, तो r1 की जगह भी r लिखूंगा, r2 की जगह भी r लिखूंगा, ये कितना a हो जाएगा, यस, तो यहाँ पे r इक्वल टू डायरेक्ट लिख दूं मैं, कितना हो जाएगा, इसलिए ये अपन ने क्या कर लिया, ये आई मेरी बात समझ में? पहले क्या किया मैंने, r1 प्लस r2 की जगह यहाँ पे a रख दिया, तो i प्लस e माइनस a इक्वल टू डेल्टा, ये माइनस से को इधर ले गए तो क्या हो गया, प्लस, आ रहा है समझ में? पहले मैंने इक्वेशन नंबर 4 में i इक्वल टू यहाँ पे e रख दिया, मतलब जो भी e था उसकी जगह मैंने i रख दिया, तो जब यहाँ पे i रख दिया तो i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i, डेल्टा जो है यहाँ पे डेल्टा की जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल मिनिमम डेविएशन, इसलिए डेल्टा a है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपना i प्लस i 2i, 2 को नीचे भेजा, ये समझ में आ गया, r1 की जगह भी यहाँ पे r लिख दिया, यहाँ पे भी आपको r प्लस r कितना हो गया, तो r इक्वल टू a, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, a बाय आ रही बात समझ में? अब नेक्स्ट वन यहाँ पे अप्लाई स्नेल्स लॉ।
मैंने बताया था ये लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। यस सारे बच्चों को याद होना चाहिए। ये बेटा सपोज कीजिए कि इस वाले प्रिज्म का यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन ने क्या मान लिया म्यू, और जो बाहर एयर है तो एयर का तो जनरली 1 होता है, हम जानते हैं यार। चलिए मैं इस वाले सरफेस के लिए यहाँ पे ये वाला अप्लाई कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे मतलब डेंसर से एयर में जा रही है। चलिए कहाँ से जा रही है तो म्यू की जगह क्या मैं यहाँ पे म्यू ले लूँ? यस और साइन एंगल पे r2 है साइन r2 ये वैसे क्या लेना है? अच्छा बाहर जा रही है एयर, एयर में कितना होता है 1 साइन आएगा समझ में? ये क्या होता है साइन ई होता है आई। चाहे तो आप ये भी यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। म्यू इक्वल टू इधर भी क्या हो गया 1 देखो साइन 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन। आप किसी भी सरफेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप ऐसे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिख सकते हो आप 1 एयर का 1 साइन आई इक्वल टू एयर से ग्लास ले रहे तो ग्लास का क्या माना हमने म्यू म्यू। ये नहीं पड़ा बदले इस सरफेस के ले लो या इस सरफेस देखो म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 इज म्यू साइन आर वन को सिर्फ क्या माना हमने आर। तो यार बेटा यहां से म्यू इक्वल टू ऐसा आ जाएगा कि अपना बताओ जरा साइन डिवाइडेड बाय साइन आर। अब यहां पर पुट वैल्यू ऑफ आई एंड आर values of I and R इसे इक्वेशन नंबर 5 तो यार इन इक्वेशन नंबर पुट कर दें यहाँ पे तो म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ जरा साइन डेल्टा m प्लस a डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय साइन a बाय कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला आ जाता है। तो ये हमारा फाइनल यहाँ से फार्मूला ये याद हो जाएगा म्यू इक्वल टू sin डेल्टा m प्लस a डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय sin a बाय 2। डेल्टा m इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड a इज द प्रिज्म एंगल। क्लियर यहां तक? यस। तो बेटा ये सारा चीज है तो आप इसको क्या कर लीजिएगा नोट कर लीजिए, ग्राफ बिल्कुल ये अच्छे से याद रखिए। मैं इसको थोड़ा सा अपने से बनाता हूं क्लियर है तो कर लीजिए इसको। देखो अरे पतला होगा बस इसी का अगला पार्ट है इसमें ये छोटा सा पार्ट है। इफ प्रिज्म इज वेरी थिन प्रिज्म हमारा क्या बहुत ही पतला मतलब इस तरह का बड़ी चीज ए बी एंड सी ये एंगल ए और ये ए लगभग जो है लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री का ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि अगर एंगल बहुत छोटा हो तो अपन ऐसा लिख सकते हैं। मैं बताया था आपको sin थीटा को बताया था हमने आपको यस। तो बेटा यहां पर म्यू इज इक्वल टू sin जो था अपन उसमें अभी जो sin हटा रहा हूं तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि अपन डेल्टा m प्लस a डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय a बाय 2 का 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट। ये a घर आ जाएगा म्यू a इज इक्वल टू डेल्टा m प्लस a। इस a को भी इधर ले आए तो यहां से बेटा हमारा डेल्टा m हो जाएगा म्यू a माइनस a समझ आ गए। तो यहां से कौन सी चीजें जो कॉमन कर सकते हैं a कॉमन लेने से यहां पे म्यू माइनस हुआ म्यू माइनस a और ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा ठीक है। बस ये डेफिनेशन कंप्लीट। तो इस पे बेस्ड मैं आपको बैक टू बैक 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं और आपको अभी करने हैं ठीक। तो चलिए भैया फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ए प्रिज्म ऑफ प्रिज्म एंगल 60 डिग्री of prism angle 60 degree and minimum deviation 30 degree, then what will be the refractive index of the prism? Then what will be the refractive index of the prism? अच्छा 60 डिग्री अगर प्रिज्म एंगल तो काफी बड़ा सा प्रिज्म होगा। कौन सा फार्मूला यूज करें बताओ यार। आपने पहली बार तो पता गिवन क्या दे रखा है, एक पॉइंट को कितना दे रखा बेटा 60 डिग्री एंड व्हाट इज द मिनिमम डेविएशन एंगल 30। तो अपने को निकालना म्यू कौन सा फार्मूला यूज करना आप लोग बताओ भैया मुझे sin ब्रैकेट में डेल्टा m प्लस a बाय 2 डिवाइडेड बाय sin a बाय 2 ऐसे कुछ होगा। यस चलिए मैं डायरेक्ट इसको करवा रहा हूं भैया sin
30 plus 60 Minimum 38, 30 plus 60 by sin 30 sin 16 by 2. एक लिखा है वो 60 है। 2 by इसको 30 प्लस एक ही बात है इसको। sin 45 upon चलिए ये कितना हो गया बेटा? 90 by 2 45 45 1 sin 45 upon 45 डिवाइडेड बाय ये नीचे कितना हो गया? sin 15 30 होगा भाई 30। तो अब देखो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है क्या? 1/2 sin 20 की वैल्यू 1/2 ये 2 कहां चला जाएगा? 2 by 2. और इस यहाँ पे 2 को क्या मैं √2 into √2 ले सकता हूँ? Yes. √2 से √2 कैंसिल, तो हमारा फाइनल म्यू इक्वल टू कितना आ गया? √2 या इसको क्या लिख सकते हैं? 1.141। समझ में आ गया? 1.41 क्लियर बेटा? इसको नोट कीजिए फिर अपन अगले कर दीजिएगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखिएगा ए लाइट रे incident normally on one face of a tree. Incident normally on one face of a tree. A light ray incident normally on one face of a tree of glass, prism of glass. ब्रैकेट में लिख लेना, ग्लास के बाद क्या लिखोगे? म्यू इज इक्वल टू 3/2। म्यू इज इक्वल टू 3/2। ग्लास का पता है सभी को बेटा? Yes. 3/2। Then conclude the value of prism angle at that light ray will not emerge from the prism. At that light ray will not emerge from the prism. बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा मेरे पास। यहाँ पर सीन क्या हो रहा है? देखो ये कोई भी मान लो कि ये एंगल को लेके क्या है? 90 डिग्री कोई भी हमने ले लिया है, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो कैसे निकालेंगे। मैंने बोला कि भैया कोई लाइट रेस पे यहाँ पे 90 डिग्री मैंने बोला कि नॉर्मली यहाँ पे आ रहे थे, ये बोला बेटा मैंने, कोई लाइट रे यहाँ से नॉर्मली आ रही है इस तरह से, मतलब ये एंगल क्या है बेटा? 90। अगर कोई भी लाइट रे नॉर्मली आती तो बिल्कुल सीधे चली जाती। यहाँ तक का सीन क्लियर है? अब वो इस फेस से यहाँ पे इंसिडेंट होती है और बोल रहे कि भैया इससे इमर्ज ना हो, मतलब बाहर ना निकले। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे एंगल इस वाले को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ R। क्या मान लिया? R। अब ये जो लाइट है ये क्या नॉर्मल हो गया मैंने? इमर्ज ना हो, मतलब या तो इसी मीडियम में आ जाए, यहाँ से बाहर जाए ना, तो इसका मिनिमम क्या होना चाहिए? मिनिमम ये कि भैया ये यहाँ से ऐसे चले जाए। आरे का सवाल है, यहाँ से मिनिमम क्या होता है? भैया ऐसे चले जाए। इमर्ज मतलब बाहर ना निकले, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका अंदर ही क्या हो जाए? TIR हो जाए। और TIR के लिए कंडीशन होती है कि भैया जो इंसिडेंट रे की इंसिडेंट एंगल की जो वैल्यू होती है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होनी चाहिए? अरे इमर्ज नहीं होने का मतलब क्या है? जो अंदर ही रह जाए। क्लियर? और अपने को निकालना क्या है बताओ जरा? क्या क्लियर बेटा? चलिए भैया, तो यहाँ पे इसका मान लेते हैं अपन म्यू, जो ऑलरेडी आपको गिवन है। एयर का वैसे भी क्या होता है? 1 और वैसे भी इसका म्यू आपको दे रखा है 3/2। और सबसे पहले तो यहाँ पे अपन स्नेल्स लॉ पढ़ते हैं। स्नेल्स क्या बोलता है बेटा स्नेल्स लॉ? u1 sin i u2 sin i। चलिए म्यू1 मतलब म्यू1 इसका sin r एयर का क्या हो गया? 3/2 को रख दे बाद में। अच्छा ये बाहर का जो एंगल है ये कितना हो जाए इसके? 90 डिग्री। ना बाहर का एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री। मिनिमम ये होनी चाहिए, मतलब ये जो यहाँ पे इस वाले इंसिडेंट एंगल पे जो इतनी होनी चाहिए कि भैया ये अंदर रह जाए, तो ये 90 डिग्री से तो कम से कम मतलब इससे IC से ज्यादा होना चाहिए क्या? IC से ज्यादा रहा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? अंदर रह जाएगी। तो अपन मान लेते हैं अभी इक्वल टू IC बाद में अपन ग्रेटर देन कर देंगे उसको। तो यहाँ पे म्यू कितना है बेटा? 3/2 sin r इज इक्वल टू sin 90 की वैल्यू क्या होगी? इसको इधर ले जाए अपन। तो यहाँ पे बताओ sin r इक्वल टू 2/3 हो गया। यस, तो r इज इक्वल टू sin अब इनवर्स देखो ऑफ 3। यहाँ पे पहले इसको निकाल लेते हैं। ये 90 डिग्री, ये a है, तो क्या मैं इसको 90 - a लिख सकता हूँ? बताओ। यस।
ये 90 है, ये a है, तो ये 90 माइनस a हो गया क्या? Yes. क्योंकि तीनों को जोड़ लो आप आपस में 180 डिग्री हो जाएगा। A minus A, yes. a से कैंसिल है। अच्छा ये पूरा 90 है और ये 90 माइनस तो क्या ये r इक्वल टू a हो जाएगा क्या? देखो जरा ये पूरा क्या है 90, Yes. ये 90 माइनस a है तो ये a होना चाहिए, दोनों को जोड़ो 90 हो जाए। Yes, yes. r इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से A. मतलब r इक्वल टू क्या हो जाएगा a। तो हम यहाँ पे sin r की जगह ऐसा लिख सकते हैं क्या? sin अरे बात समझ में? तो यहाँ से a इक्वल टू अपन ऐसा लिख सकते हैं Sin inverse to B. sin इनवर्स बाई 3। तो हमारा यहाँ पे a इक्वल टू के लिए निकाला, लेकिन अगर मान लो इसका क्या हो t i r हो तो यहाँ पे a शुड बी ग्रेटर देन इससे ज्यादा Sin inverse 2 by 3. फाइनल क्या है इसका आंसर है। कमाल का क्वेश्चन है ये। अरे बात समझ में? इससे अपने प्रिज्म एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे ये अंदर ही रह जाए। तो हमने भैया डायरेक्ट इसका स्टडी किया, यहाँ से इंसिडेंट यहाँ पे इंसिडेंट मतलब सीधी आ रही है, यहाँ पे टकरा यहाँ से बाहर नहीं जाए तो मिनिमम कंडीशन क्या हो सकती है, कैसे चले जाए 90 डिग्री। ये तो क्रिटिकल एंगल कंडीशन, लेकिन हमें तो क्या थोड़ा एंगल ज्यादा चाहिए तो हम इसे 90 डिग्री के लिए सोल्व कर लेते हैं और लास्ट में जो एंगल आता है उसका क्या कर लेते हैं, ग्रेटर देन रख लेते हैं। आ रही बात समझ में? तो हमें यहाँ पे टी आई आर मिल जाता मतलब ये अंदर ही रह जाएगी। बात समझ में आ गई? Yes. तो चलिए बेटा इसको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ छोटी छोटी 3 डेफिनेशन है जिसमें से फर्स्ट वन आती है, इसको हम नाम देते हैं, तो इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। इसका मतलब भी समझाऊंगा और इसे निकालते कैसे, और एंगल ऑफ डिस्पर्जन एक ही बात है। कहीं पर ये लिखा हो तो दोनों का मतलब इसे हम यहाँ पर डेटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे डेटा के ट्रेंगल से होता है, डेटा होता है। देखो एक बात बताओ यार, कोई भी प्रिज्म में यहाँ पर इस तरह का पैटर्न बन गया हमारा, इस तरह से इस तरह पैटर्न बन गया। यहाँ पे जो लाइट से वही मतलब एक बात बताओ, जो भी वायलेट और रेड के बीच में होगी Yes. मतलब जो भी डेविएशन होगा मैक्सिमम तो वायलेट का होगा, मिनिमम क्या होगा रेड का होगा। अगर इन दोनों को मैं एक लाइन से मिलाऊं तो यहाँ पे एंगल बन जाएगा। Yes. तो उसी एंगल को क्या बोलते हैं हम, डेल्टा, मतलब एंगुलर डिस्पर्जन। बाकी सब इसके बीच में होगा। मैंने बोला कि भैया यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन इसका मान लो वायलेट का 60 डिग्री हुआ है और रेड का हुआ है 45 डिग्री, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्पर्जन इन दोनों के बीच का कितना हो जाएगा बताओ जरा? 60 माइनस 15 डिग्री। मतलब ये सारा का सारा स्पेक्ट्रम क्या है 15 डिग्री के अंदर ही यहाँ पे समा जाएगा, सिमट जाएगा। अरे बात समझ में? Yes. तो चलिए इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, एंगुलर डिस्पर्जन और एंगल ऑफ डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन और एंगल ऑफ डिस्पर्जन। और एंगल ऑफ डिस्पर्जन एक ही बात है। लिखिएगा इसमें द डिफरेंस ऑफ deviation angle of violet color and deviation angle of red color is known as angular dispersion. पल्ले पड़ गया ये। the difference of deviation angle of violet color and deviation angle of red color is known as angular dispersion। बात समझ में आ गई? मतलब जो सारे डेविएशन होगा वो क्या इन दोनों के बीच में होगा क्या? क्लियर है बेटा? तो यार इस वाले को अभी आपने पतली प्रिज्म के लिए फार्मूला लिखा था, याद होगा आपको मेरे ख्याल से म्यू माइनस 1 इनटू है, ऐसा लिखा था। ये वायलेट है तो अपन इसको क्या लिखते थे बेटा? प्रिज्म का एंगल कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे। तो ये म्यू, रेड है तो क्या लिखते थे अपन? मैंने बोला था कि म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो अलग-अलग प्रिज्म के लिए अलग-अलग कलर के लिए अलग-अलग हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए म्यू वायलेट क्या है बेटा? वायलेट के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू आर क्या है? रेड के लिए। अरे बात समझ में? तो अब यहाँ से अपना देखते हैं एंगुलर डिस्पर्जन कितना आता है। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे म्यू बी ए माइनस ए मल्टीप्लाई करेंगे और ए माइनस माइनस प्लस ऐसे माइनस क्या हो गया बेटा? इन दोनों में से कौन सी चीज को कॉमन ले सकते हैं? म्यू बी माइनस म्यू आर ए बी। ये क्या हो गया? एंगुलर
डिस्पर्जन। अब देखो एंगुलर डिस्पर्जन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो प्रिज्म एंगल पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, एंड एज वेल एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। समझ में आ गई? तो ये याद रखना है। क्लियर है बेटा ये? तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम अगले को इसके पढ़ाओ। मीन डेविएशन एंगल में द डेविएशन एंगल of yellow color, the deviation angle of yellow color is known as mean deviation angle. मतलब डेल्टा y इज इक्वल टू म्यू y माइनस 1 इनटू a। बात समझ में आ गई? बस कुछ भी लिखना, बस जो मेन मतलब मेनली हमारा मीन कलर ही बोलते हैं येलो कलर का, तो उसी का जो डेविएशन एंगल कहलाता है हमारा मीन डेविएशन एंगल। बस ये तीनों और ये कंप्लीट आंसर डिस्पर्सिव पावर। थर्ड वन इज डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर में सिर्फ एक फार्मूला लिखूंगा, इतने में आपको समझ में आ जाएगा, डेल्टा अपॉन डेल्टा। अरे बात समझ में, मतलब एंगुलर डिस्पर्जन से जो रेशियो होता है क्या कहलाता है हमारा? डिस्पर्सिव पावर। देखो यार, डिस्पर्सिव पावर का जनरल मीनिंग क्या होता है? अगर हम बात करें किसी भी प्रिज्म के लिए डिस्पर्सिव पावर, इसका मतलब होता है कि किसी भी प्रिज्म की वो स्ट्रेंथ कि वो उसको कितना डिस्पर्ज कर सके। अरे बात समझ में? अच्छा, डिस्पर्सिव पावर के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पे एंगुलर डिस्पर्जन ज्यादा होना चाहिए। मतलब जितना ज्यादा डिस्पर्ज करेगा वो उतना ही अच्छा प्रिज्म होगा। प्रिज्म एंगल की और यहाँ पे बात करें तो एंगल ऑफ डेविएशन जितना कम होना चाहिए। अगर कम एंगल ऑफ डेविएशन रहेगा तो जो यहाँ पे कलर के जो फेडेड नहीं दिखेंगे, एकदम हमें क्लियर स्पेक्ट्रम दिखेंगे। आ रही बात समझ में? तो कौन सा प्रिज्म कितना क्लियर यहाँ पे स्पेक्ट्रम बनाता है, उसकी उसी स्ट्रेंथ को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर। मतलब बोलते हैं, मतलब उसका जो फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम होता है वो कितना क्लियर बनाता है, तो उसी को बोलते हैं उसकी डिस्पर्सिव पावर। तो लिखिएगा इसमें डेफिनेशन, डिस्पर्सिव पावर, इसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्पर्सिव पावर इज लिखते हैं रेशियो ऑफ angular dispersion to the ratio of angular dispersion to the mean deviation is known as dispersive power. Is known as dispersive power. मतलब mean deviation. Angular dispersion to the mean deviation is known as dispersive power. It's represented by omega. Omega you all know about the omega. अच्छा, यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू है डेल्टा को अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा है, तो बेटा म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1 इनटू ए। ए से क्या हो गया? एन जैसा है, तो यहाँ से ओमेगा अपना फार्मूला मिल गया, यहाँ से म्यू वी माइनस म्यू आर होल डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1। अच्छा, जो डिस्पर्सिव पावर है वो कभी भी भैया डिपेंड नहीं करती प्रिज्म एंगल पे, है ना? प्रिज्म एंगल पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसा है। अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ साथ एक और चीज की भैया उसकी क्वालिटी, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे क्या डिपेंड करेगा? मटेरियल पे, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। इज इट क्लियर? ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो बस इसको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे नेक्स्ट वन लिखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। अब यहाँ पे प्रिज्म को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, दो प्रिज्म को आपस में जोड़ रहे हैं। आ रही समझ? तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे, दिस इज डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन मतलब यहाँ पे डेविएशन ना हो, सिर्फ क्या हो? डिस्पर्जन। मतलब यहाँ पे डेविएशन की वैल्यू क्या हो जाए? 0। अरे बात समझना, इसको समझना फिर आराम से ध्यान से। पहला क्या है? डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, मतलब डेविएशन यहाँ पे क्या हो जाए? 0। अब यहाँ पे हम दो प्रिज्म लेते हैं जिसमें एक का ए है और दूसरे का एंगल है यहाँ पे एट। अरे बात समझ में? एक का ए है और दूसरे का क्या है? एट। सर इक्वल हो गया ना? अल्टरनेट ये प्रिज्म और ये दूसरा प्रिज्म की तरफ ले, एक के पीछे। अब देखो इस वाले जो प्रिज्म को एक को हम बोलते हैं फ्लिंट ग्लास और एक को बोलते हैं हम यहाँ पे क्राउन। इसका नाम एक्चुअली ग्लास की क्वालिटी होती है फ्लिंट एंड क्राउन। अब ये बोलता है भैया कि अगर मुझे डेविएशन क्या करना है? 0 करना है, लेकिन डिस्पर्जन होना चाहिए। तो मान लो लाइट रे इस तरह से यहाँ पे इंसिडेंट व्हाइट लाइट क्या है समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है? उसके व्हाइट लाइट है यहाँ पे वो यहाँ पे 7 कलर में यहाँ पे टूट गए, लेकिन मैं यहाँ पे 3 कलर ले रहा हूँ, यहाँ पे रेड वायलेट एंड येलो, है ना? बाकी सब के बीच में। अब अगर यार ये प्रिज्म नहीं होती तो ये क्या इनका सीधा यहाँ पे इस तरह से चली जाती क्या
तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जब ये यहाँ से इंसिड होती है तो ये इस तरह टर्न हो जाती है, यहाँ पे ये इस तरह से। अच्छा यार ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल है क्या, देखो जरा। Yes. एक दूसरे क्या है ये पैरेलल। अच्छा अगर पैरेलल हो तो डेविएशन एंगल की वैल्यू कितनी है? Zero। डेविएशन कितना हो गया? Zero। जीरो। बात समझ में आ रही है बेटा? Yes। कि यहाँ पे ये बिल्कुल पैरेलल हो जाती है बिल्कुल इनिशियल लाइट रे के, तो इसका मतलब ये अगर पैरेलल हो गई तो बेटा यहाँ पे डेविएशन एंगल जीरो, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका जो नेट डेविएशन है वो क्या है? जीरो। आ रही बात समझ में? अब देखना है समझना, डेल्टा एंगुलर डिस्पर्जन, इसको हम नेट को ऐसा बोल सकते हैं डेल्टा ऑफ फ्लिंट प्लस डेल्टा ऑफ क्राउन, मतलब फ्लिंट ग्लास पर डेल्टा एंगुलर डिस्पर्जन प्लस क्राउन क्राउन ग्लास का। यहाँ तक कैसे क्लियर है? इसको यहाँ पे डेल्टा नेट मतलब टोटल नेट एंगुलर डिस्पर्जन, अपन ने डेविएशन जीरो किया है, डिस्पर्जन को जीरो नहीं किया है। अच्छा यहाँ इसी फ्लिंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा म्यू v माइनस म्यू r इनटू a। आगे बात समझ में? इसे बोलते हैं ना एंगुलर डिस्पर्जन, कौन पढ़ा है आपको? इसको लिख देंगे अपन म्यू डैश v माइनस म्यू डैश r V डैश। मतलब सेकंड वाली ब्रैकेट में हमने सब में क्या लगा दिया बस डेल डैश डैश लगा दिया। इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दिया? 1। दूसरा क्या बोल रहा है मैं, अगर मैं डेल्टा नेट की बात करूं, डेल्टा नेट भी ऐसे लिख सकते हैं क्या, डेल्टा यहाँ पे फ्लिंट प्लस डेल्टा क्राउन। अच्छा डेल्टा नेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ? जीरो। जीरो होना चाहिए। इसको क्या रख दिया अपन ने? डेल्टा फ्लिंट, मैं इसको ऐसा लिख दूं बेटा मीन डेविएशन म्यू y माइनस 1 इनटू a। Yes. अच्छा इसको क्या लिख देता हूं बताओ जरा, म्यू डैश y माइनस 1 इनटू A dash। इस वाले को इधर ले जाए तो यहाँ से a डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या अपन? Yes। इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस म्यू y माइनस 1 इनटू a Divided by डिवाइडेड V बाय dash। म्यू डैश y माइनस। ये पढ़ने पढ़ाने के किसी Yes। समझ में आ गया? मैंने बस यहाँ से a डैश की वैल्यू निकाल ली हाँ। और इस a डैश की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुट दिस वैल्यू डेल्टा नेट। put it in equation number 1। क्या की अपनी ये वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं तो डेल्टा नेट की वैल्यू आ जाएगी, अभी मतलब टोटल डिस्पर्जन आ जाएगा। क्या है बेटा म्यू b माइनस म्यू r इनटू a प्लस म्यू b डैश माइनस म्यू r डैश इनटू a डैश की जगह क्या ये रख दूं क्या डायरेक्ट में, तो ये हो जाएगा बेटा मेरा म्यू y माइनस 1 इनटू a डिवाइडेड बाय म्यू डैश y माइनस 1। ऐसे कुछ है प्लस की जगह आगे क्या लगा दूं माइनस। यार क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? Yes, yes। कोई मसला? चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इसे डेल्टा नेट हम इन दोनों में से ये वाली चीज हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, ये वाले को क्या ले लिया? ये कॉमन ले लिया। तो यहाँ से म्यू y माइनस 1 इनटू a को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। अच्छा यहाँ से कॉमन ले लिया इसका मतलब ये कि मैं यहाँ पे भी म्यू y माइनस 1 इनटू a करूँ ऊपर मल्टीप्लाई करूँ Yes। तो मल्टीप्लाई वाला कॉमन लो तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा मैं। Yes। अरे बस जैसे अपन ने ये पढ़ा ना भाई 3 माइनस 5 है, इसमें से अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमन लेता हूँ 3 बाय 3 माइनस 5 Divide कर हो जाएगा। यस। अरे बस तो यहाँ से देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा म्यू b माइनस म्यू r इनटू a और नीचे यहाँ पे आ जाएगा म्यू y माइनस 1 इनटू माइनस, यहाँ से ये कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा बताओ जरा? म्यू डैश b माइनस म्यू डैश r अपॉन म्यू डैश y माइनस, ऐसे ही कुछ बचा कि देखो जरा ऐसे ही है। इसको कॉमन ले लिए, ये नीचे आ गया सर सर वो ये नहीं ए है नहीं आएगा वो। कहाँ पे? म्यू बी माइनस म्यू वन के बाद में ये ब्रैकेट के अंदर नीचे जीरो सर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर। अच्छा ये अरे आएगा ना ये इसमें से अपन ने कोई चेंज नहीं, देखो मैंने इसको कॉमन लिया यहाँ से तो इतना आएगा। जैसे भी ऐसे क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। कैंसल हो जाएगा, वैसे भी यहाँ से एक कॉमन आ गया, समझ में आ गया? अच्छा इसको मैंने क्या मैं ओमेगा लिख सकता हूँ क्या? Yes। इसको मैं ओमेगा डैश लिख सकता हूँ क्या? Yes। तो अपना नेट डेल्टा नेट आ जाएगा U आ जाएगा। इसको मैं क्या डेल्टा y लिख सकता हूँ क्या? देखो जरा इसको क्या लिख सकते हैं डेल्टा Y। ओमेगा माइनस ओमेगा। ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, ये हमारा फाइनल फार्मूला। तो इसको जल्दी से क्या कीजिए भैया सर उसमें चलिए बेटा the next point is combination of the prism is deviation without dispersion, मतलब उस केस में अपने पढ़ा था dispersion without deviation, तो वहाँ पे deviation जीरो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या क्या जीरो हो जाएगा हमारा dispersion जीरो। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो dispersion मतलब एंगुलर dispersion, डेल्टा नेट जो है यहाँ पे नेट dispersion एंगुलर dispersion क्या हो जाएगा? अगर सीन क्लियर है बेटा सारी चीजें ये डेल्टा नेट, तो यहाँ बताओ यहाँ पे ये मतलब अपना अगर डेविएशन की बात करें तो डेविएशन
डेविएशन ऑफ फ्लिंट ग्लास प्लस डेविएशन ऑफ क्राउन ऑफ ग्लास। ये पढ़ा है आपने, इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू आई माइनस 1 इनटू ए लिखते हैं, Yes. इसको म्यू डेस वाई माइनस 1 इनटू ए डेस लिखते हैं, Yes. जीरो हो जाएगा डेल्टा नेट। इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, 1 कहता कैसे क्लियर। Yes. नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं एंगुलर डिस्पर्जन की, तो डेल्टा नेट इज इक्वल टू डेल्टा फ्लिंट प्लस डेल्टा क्राउन। डेल्टा फ्लिंट सारे बच्चों को पता है म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए प्लस mu म्यू वी डैश dash माइनस minus mu dash r a dash E dash. ऐसे कुछ हो गया क्या? Yes. और हम जानते हैं डेल्टा नेट कितना होना चाहिए, Zero. जीरो होना चाहिए। चलिए यहाँ से ग्रेड इसकी वैल्यू निकाल लूं डायरेक्ट, Yes. आप लोग भी निकाल सकते हो, तो माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए डिवाइडेड बाय म्यू एस वी माइनस म्यू एस आर। अरे बस समझ में, ये ए डेस की वैल्यू आ गई। क्या बोल रहे हैं भैया, पुट द वैल्यू In one. इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अपन यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डेल्टा नेट इक्वल टू हो जाता है हमारा म्यू वाई माइनस 1 इनटू ए, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मैं, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू डेस वी माइनस म्यू डेस आर इनटू ए। और साथ में एक और चीज यहाँ पे चल रही है, क्या चल रही है बेटा, वो म्यू डेस वाई माइनस 1 इनटू ए डैश है ना, ये चल रही है हमें, तो इसको आगे पीछे करके देखते हैं। सर ए डेश की जगह पर पहले हम पुट कर देते हैं अपना, तो ये हो जाएगा अपना, पहले ऑलरेडी अपना यहाँ पे म्यू डेस वाई माइनस 1 और ये वाली ए डेस की वैल्यू अब यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू डेस वी माइनस म्यू डेस आर। कुछ नहीं की बेटा, मैंने यहाँ पे ये जो एडेस की वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर दी है, बस One में। यहाँ से भी अपन चाहे तो क्या कॉमन, ये वाला कॉमन ले लूँ यहाँ से मैं, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ डेल्टा नेट की, तो मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ म्यू वाई माइनस 1 इनटू ए, ये मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से। देखो ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे, इसी में से ये कॉमन ले लिया, तो 1 बचा क्या, Yes. 1 माइनस, अच्छा भैया इसको ये यहाँ से कॉमन लिया, तो क्या ये इसमें नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा अपना ऊपर म्यू डेस वाई माइनस 1 म्यू डेस Mu V. mu v म्यू वी माइनस mu r म्यू आर होल डिवाइडेड बाय, वैसे भी ए जो भी ए से वैसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा म्यू डेस वी माइनस म्यू डेस आर, नीचे म्यू वाई माइनस 1 इनटू ए से ए क्या हो गया बेटा, कैंसिल। अब देखो यहाँ पे डेल्टा नेट, अब यहाँ पे वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वाई लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस, एक बात बताओ, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 क्या ओमेगा, इसको नीचे ले आओ तो म्यू डेस वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डेस आर डिवाइडेड बाय म्यू डेस वाई Mu One by minus one by yes मतलब नीचे आप म्यू डेस लिख सकते हैं, Mu dash. ये फार्मूला आ गया अपना, Yes. और ये किसके लिए भैया, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। तो यहाँ से आपका ये पूरा का पूरा फ्रीज में जो पार्ट है ये क्या हो जाता है, यहाँ से बता डी हो जाता है। चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा।